फिर 3 साल का कोर्स 6 साल में किया। वहाँ जितना कुछ देखा, झेला, सहन किया मैंने, बहुत कुछ किया। वो सब मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिर इस दौरान मतलब इससे पहले और इसके बाद भी, इससे कुछ पहले और कुछ बाद में जितना कुछ हुआ वो भी मैं आपको बाद में डिटेल डिफाइन करूंगा। और फिर उसके बाद मैंने नॉन मेडिकल से की थी, तो फिर मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था। बहुत से कहने लगे हमारे परिवार के, मेरे भाई बहन, कि बीए नहीं करनी चाहिए, बीए गलत है, बीए तो कमज़ोर बालक करते हैं, क्या करेगा, मैं बीए करके क्या करूँगा। तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता था। और बाद में मुझे पता चला कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो वो भी बीए ही करते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। तो तो मैंने जॉब इसलिए नहीं की कंप्यूटर इंजीनियरिंग होने के बाद। एक तो जब तक मेरी 2017 में मेरी क्लियर हुई थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और पर मैं नौकरी तो 3 साल पूरा होने के बाद, जो कॉलेज पूरा हो गया था तभी कर सकता था, क्योंकि नॉलेज बहुत थी मैंने बहुत ट्यूशन लगा रखे थे सभी के। ट्यूशन इसलिए लगाए थे क्योंकि 1 साल के बाद तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर बाद हमारे कॉलेज में पढ़ाई होनी बंद हो गई थी, क्योंकि आधा हमारा कॉलेज बंद हो चुका था। क्योंकि उसमें बहुत से कॉलेज है, उनकी संस्थाओं का कॉलेज, उसमें बहुत से कॉलेज, उनके आधे कॉलेज बंद हो गए थे, क्योंकि इंजीनियरिंग की तरफ क्रेज़ ख़त्म हो गया था। तब तक लोगों का सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाने लग गए थे, +2 करते, बीए में एडमिशन लेते, साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग लेते और पास करते। उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन का क्रेज़ लोगों का हट चुका था, इंजीनियरिंग की तरफ से क्रेज़। तो तब फिर हमारे टीचर कहने लगे थे कि अब तो इंजीनियरिंग का फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, लोग 6-6 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। पर मेरे पास गाइडेंस नहीं थी औरों की तरह, जैसे और बाणियों के पढ़ते थे हमारे साथ, उनके पास गाइडेंस थी। और जिनके घर में से कोई बढ़िया नौकरी काम धंधे वाले थे, उनके पास गाइडेंस थी। जिन्होंने तब 6,000 की वो जॉब ज्वाइन कर ली, आज उनकी 10 लाख से भी ऊपर। जैसे मैं अगर उस टाइम पे ज्वाइन कर लेता तो आज मेरी भी 10 लाख से ऊपर सैलरी होती औरों की तरह। पर तब ज्वाइन नहीं की। उसके बाद फिर मुझे तो पता ही नहीं चला कि कंप्यूटर फील्ड में कितना स्कोप है। अब 2 साल से पता चला मुझे, 2-4 साल हुए, या 1-2 साल से पता चला। ये मैं बाद में अच्छी तरह आपको डिफ़ाइन करूँगा पूरा कितना स्कोप है इस लाइन में। अब 1-2 साल से मैंने पता लगाया है और खुद ही पता चला है कि जितनी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी चीज़ें बनी हुई है आजकल, तो सब कुछ ही कंप्यूटर से चलता है। सब में सेमीकंडक्टर चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, मोबाइल का सब कुछ ही कंप्यूटर का ही सब कुछ डला हुआ है। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से पता लगाया है कि सबसे बढ़िया लाइन फील्ड ट्रेड कंप्यूटर की है, सबसे बढ़िया जॉब भी कंप्यूटर की है, और सबसे बढ़िया बिजनेस ही कंप्यूटर लाइन का है। कंप्यूटर लाइन, लैपटॉप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें मोबाइल में जितना कुछ डलता है उन चीज़ों से डलता है। ऑटोमेटिक कार आ चुकी है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, घर में, बिजनेस में, बाहर कहीं पर भी, बाज़ार में, या वैसे कहीं पर भी, मनोरंजन के स्थानों पे, या सब तरह के स्थानों पे, पूरी अपनी पृथ्वी पे सब कुछ कंप्यूटर से ही रिलेटेड चलता है। जितने ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान बताए ना, सब कुछ ये चिप डलती है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड होते हैं और उसी की बनी होती है।
जैसे चाइना ताइवान में बनाते हैं सेमीकंडक्टर चिप, माइक्रो प्रोसेसर, फिर अमेरिका में बनती है। ऐसा अब सोचते हैं, अब सोच रहे हैं हमारे देश में भी ये सब कुछ बढ़ाने की। तो जॉब हुई, नौकरी जॉब काम धंधा, ये सब कुछ एक कंप्यूटर वाला ही बेस्ट है। अगर मेरे पास पहले होती नॉलेज इसकी पता होता तो मैं इसी लाइन में चला जाता, नौकरी करता करता फिर अपना खुद का बिजनेस कर लेता। ये पर गाइडलाइंस नहीं थी स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया। 3 साल में जितना कुछ मैंने वहाँ देखा, मैंने भी बहुत कुछ किया, वो भी मैं आपको बाद में डिटेल में डिफ़ाइन करूँगा। और फिर मैंने वहाँ जैसे बहुत से कोचिंग सेंटरों से कोचिंग ली थी। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम की तैयारी की। मैं भी ऐसे एसएससी जेल के टेस्ट पास करना चाहता था, एचएसएससी के टेस्ट पास करना चाहता था, आईपीएस आईएएस के 30 से ऊपर फॉर्म भरे हुए थे, पर एक देने के बाद दूसरा मैं देने ही नहीं गया। एक भी वो तैयारी से ऐसे बिना कुछ ऐसे ही दिया था मन मार के, क्योंकि इरादा बदल चुका था। मैं जितने भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेता था वहाँ पे मेरे साथ बाणियों के, पंजाबी जाट ब्राह्मणों के, बड़े बड़े घरों के लड़के ही पढ़ते थे, अमीरों के, और उनके फैमिली में बड़ी बड़ी नौकरी, बड़े बड़े बिजनेस वाले थे। तब भी हमारे कोचिंग सेंटर वाले सभी ये कहते थे कि और कोई लगे न लगे, मैं ज़रूर लग जाऊंगा बड़ी नौकरी पे। उनको पता था मेरा जो जितना बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता था टेस्टों में। पर बाद में मुझे पता चला कि ये जो एसपीडीसी लगते ये खुद के अनुसार तो कुछ कर ही नहीं सकते, और कुछ कर भी दिया तो ऊपर से मंत्री के ऑर्डर आ जाएंगे कि इसको ख़त्म करो, हटाओ, इस रूल को ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कि खुद की मर्ज़ी से तो कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ छोड़ो, फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। तो मैंने छोड़ दिए वो सब कुछ, टेस्ट टूस्ट तैयारी तूरी। तो क्योंकि एक कुछ है, कुछ और भी बढ़िया तरह की बातें वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बाद की बातें पहले अभी बता देता हूँ। देखो, जो एक प्राइवेट नौकरी वाला सोचता है सरकारी नौकरी बढ़िया, सरकारी नौकरी वाला सोचता है प्राइवेट नौकरी बढ़िया, कि प्राइवेट तो कभी कोई भी छोड़ के फिर कोई बाद में कोई सी ज्वाइन कर लो। बिजनेस वाला सोचता है नौकरी बढ़िया, नौकरी वाला सोचता है बिजनेस बढ़िया है। और आजकल वर्कर को तो ओनर बढ़िया, आजकल स्टाफ को ओनर बढ़िया नहीं मिलता और ओनर को बढ़िया स्टाफ नहीं मिलता। तो सब दोनों एक दूसरे का चेंज करते रहते हैं। प्राइवेट में तो खासकर स्टाफ बार बार नौकरी बदल के देखता रहता है कि कौन सी मेरे लिए बढ़िया है। ओनर स्टाफ बदल के देखता रहता है बार बार कि कौन सा मेरे लिए स्टाफ बढ़िया है। और गरीब अमीर से जलता है और अमीर गरीब से जलता है। बहुत तरह की बातें होती है, क्योंकि मैंने अपने 30 साल के जीवन में सब समस्याओं के हल ढूंढे हैं। कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं है इस संसार में, या हल नहीं ढूंढा जा सकता, या उस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। कोई भी हमारे यहाँ पृथ्वी पर ऐसी समस्या नहीं है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। सब कुछ मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही देखा है। खुद के एक्सपीरियंस से ही मैंने सब कुछ अपना करके देखा है कि सब समस्याओं के समाधान है। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। कोई छोटी बड़ी दिक्कत हो, सबका हल है हमारे यहाँ पर, बस करने वाला होना चाहिए। अब जैसे सरकार है, मान लो ये कहती है हमारे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, पर बहुत ज़्यादा पैसा, हमारा बहुत टैक्स जाता है। अगर कोई टैक्स भी नहीं देता तो, जैसे कोई गरीब इंसान भी है, कुछ भी खरीदता है, अगर उसके सामान खरीदने पे सरकार को 100 रुपये का भी टैक्स जाता है, तो 100 रुपये में से सरकार 99 रुपये खा जाती है, और 1 रुपया इसलिए दिखाने के लिए लगाती है, सिर्फ 1 रुपया इसलिए ताकि उसको दिखा के वोट मिल जाए। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। अगर इनको पता चले कि 5 साल के बाद ये नहीं आने वाले तो बहुत लूटेंगे ये, और ये सोचते हैं कि चलो इतना कुछ कर ले कि आगे भी हम आ जाए।
दूसरी बात, पहले जैसे हमारे राजा महाराजाओं का राज होता था, पूरा देश ही उनका था, पूरे देश के वही मालिक थे, पूरे देश का सब कुछ उन्हीं का था। उनको पता था कि हम खुद को थोड़ी लूटेंगे, खुद के देश को नहीं लूटेंगे, खुद की संपत्तियों को नहीं लूटेंगे, हम ही रहने हैं तो हम लूट के क्या करेंगे। तो सब तो ये हद से ज़्यादा समाज सुधारक के कार्य करते थे, उन्हीं का राज सबसे बढ़िया था। और आजकल इतने तरह के टैक्स लगे हुए हैं, हद से पहले इतना टैक्स नहीं होता था, आज हद से ज़्यादा टैक्स है। पर लोग कह देंगे पहले का ज़माना अलग था, अब का ज़माना अलग था। पर हमारा पहले का शासन सब सुशासन था, सब शासन था और सुशासन था। और अब हमारे यहाँ सब कुछ अंग्रेज़ों का ही चला हुआ है, वो बहुत गलत है। हमें सब कुछ अपना ही चलाना चाहिए। बहुत तरह की बातें, ये तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक तो ये हमारे आजकल बाबे लूटने में लगे हुए हैं। पहले हमारे यहाँ असली राजे महाराजे होते थे, अब ये बाबे महाराज लिखते हैं अपने नाम के पीछे। बताओ ये कहाँ के महाराज है, कहाँ के ठाकुर जी है, ठाकुर जी लिखते हैं, महाराज लिखते हैं। जो साधु सन्यासी योगी होता है, तपस्वी होता है, उसको इतने धन की, इतने अन्न धन की, इतने जनता संसार ऐशोराम की ज़रूरत नहीं है जितनी ये आज भोग रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिफाइन बाद में करूँगा। और इतना बड़ा ये अपना नाम लिखते हैं, बताओ इतना बड़ा इन्होंने नाम लिख रखा है। और कहते तो होना तो इनके लिए तो बहुत कुछ नाम मात्र का ही होना चाहिए, और सब कुछ यही लेके बैठे आज। बाद में आपको इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद भक्ति में 25 साल लगा रखे हैं। 25 साल सब तरह की भक्ति की है, सभी धर्मों को बहुत अच्छी तरह देखा है, उनको ज्वाइन करके एंजॉयमेंट मतलब करके औरों की तरह एंजॉयमेंट भी लगा लो, औरों की तरह भगत बन के भी देखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को हद से ज़्यादा देखा है, और तब जाके मेरा इतना बोलने का एक्सपीरियंस हुआ है सभी धर्मों के बारे में। और लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, नहीं होता है। और वैसे अच्छा गलत कितना बुलवा लो किसी के बारे में भी, मैंने सभी धर्मों को हद से ज़्यादा भरत के देखा है, सब कुछ करके देखा उनमें, उनके धर्मों वाला। तब जाके मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उनके बारे में सब कुछ कह सकता हूँ। जो अच्छा है उसको अच्छा कह सकता हूँ, जो बुरा है उसको बुरा कह सकता हूँ। वो मैं आपको बाद में डिटेल में पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँगा। तो फिर मैं बीए के बाद LLB भी करना चाहता था, पर मेरे नाना ने नहीं करने दी, बोला कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं वकील। पर मेरे पास अपने खुद के मुद्दे थे देश के, मैं उनके लिए लड़ता, बुरे लोगों के खिलाफ़ लड़ता, बहुत कुछ था मेरे पास। पर घर वाले कह देते हैं, पर घर वाले दुनिया कहती है कि औरों ने LLB करके क्या कर लिया, पर करने वालों ने बहुत कुछ करा। LLB करके करने वाला तो कुछ भी ना करके बहुत कुछ कर जाए, बिना पढ़ाई के बहुत कुछ कर जाए, और ना करने वाला तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ ना कर पाए। सब कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड होता है, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। वो बात अलग है जो मेरे साथ हुआ, मेरे परिवार, घर वाले, माँ बाप, भाई बहनों का, वो क्या पता मेरी किस्मत में लिखा हो वही होना था। पर मैं वहाँ से बहुत कुछ समझ के अब अपना सही करता चलूँ। तो BA में मेरे साथ जितना कुछ 3 साल में हुआ वो मैं बाद में बताऊँगा। फिर उसके बाद मैंने खुद की काम धंधे भी किए उससे पहले, और उसके बाद में बहुत नौकरियां भी की। जितना मैंने आपको बताया कितनी ज़्यादा मैंने अब तक नौकरियां किया, कितनी ज़्यादा काम धंधे किए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा बचपन से लेके अब तक, और आगे भी देखता रहूँगा कि अब तक मेरी 30 साल की ज़िंदगी में जिसने मुझसे ज़्यादा नौकरियां की हो, काम धंधे की हो, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हो, मैंने अब तक कोई ऐसा नहीं मिला और नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं 1 करोड़ का इनाम देता हूँ जो मेरे से ज़्यादा को या मेरे से बराबर वाले को मुझसे मिला दे। देखो अब +2 तक की पढ़ाई मैंने 12 के आसपास स्कूलों से की है।
3-4 कॉलेज किए, 3-4 यूनिवर्सिटी की है। और बताइए मैंने आपको कितनी पहली वाली वीडियो देखना, कितनी ज़्यादा नौकरियाँ, कितने ज़्यादा काम धंधे किए और कितने ज़्यादा हद से ज़्यादा दुख देखे और हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं मेरी अब तक की ज़िंदगी में। मैंने 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लिया है। बहुत से इंसान मैंने ऐसे देखे जो एक ही स्कूल में +2 तक की पढ़ाई निकालते देते हैं, किसी को आगे पढ़ने का मौका मिलता तो एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही नौकरी में पूरी उम्र निकाल देते हैं कि काम धंधे बिजनेस में पूरी उम्र निकाल देते हैं। और बहुत से सीमित एरिया में ये अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। बहुत से इंसान ऐसे देखे हैं और मैंने अब तक बहुत कुछ करा है, हद से ज़्यादा करा है। अगर कोई मेरे जितना मिल जाए किसी को या मेरे से ज़्यादा बड़ा मिल जाए तो मुझसे मिला देना, मैं उसको 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। चाहे मैं उसको कमा कर दूं या संपत्ति बेच कर दूं या अपना कहीं से एडजस्टमेंट करके दूं, मैं उसको दूंगा। फिर उसके बाद अब वही मैंने इतनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी फिर मैंने और भी पढ़ाइयाँ की है, और भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ। कहीं से रेगुलर तो नहीं, नॉन अटेंडिंग पढ़ा हूँ, रेगुलर थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। अभी भी मेरी एजुकेशन भी चली हुई है, नौकरी भी करने लग रहा हूँ। नौकरी अभी मैंने छोड़ दी है, अभी फिर से मैं नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ और काम बिजनेस पार्ट टाइम और फुल टाइम, कभी बिजनेस में कर ही रहा हूँ, कभी पार्ट टाइम कभी फुल टाइम। और अब तक मैंने हद से ज़्यादा बीमारियां देख चुका हूँ, 10, 12, 15 से ऊपर बीमारियां देख चुका हूँ। जब गिन नहीं पाया तब मैं आपको बताऊँगा। हद से ज़्यादा दुख देख चुका हूँ, सब तरह के दुख देख चुका हूँ और उनके मैंने समाधान भी निकाले हैं। बहुत ज़िंदगी में मैं मतलब दुख देख देख के, सहन कर झेल के मैं ख़त्म भी हो चुका हूँ बहुत बार, बहुत तरह से ख़त्म हो चुका हूँ। बहुत तरह से बीमारियों ने मुझे नष्ट किया है, बर्बाद किया है, पर मैं फिर से उठ के खड़ा हुआ हूँ। फिर से मैंने अपने शरीर में पहले की तरह जान, शक्ति, स्फूर्ति, ओजवान तेजवान बना हूँ। फिर से वही बहादुरी, मेहनत, अच्छाई, सच्चाई, अच्छा सच्चा, पक्का, पावन, पवित्रता से भरा हुआ वीरता, बहादुरी, साहस, सब कुछ मैं फिर से लेके आया हूँ अपने अंदर। और फिर से मैं पहले की ही तरह अपने ख्वाब, मकसद, इरादों को, सपनों को पूरा करने में लगा हुआ हूँ, जो मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, हमारे समाज और देश और पूरे संसार के लिए भी फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू।